हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल 2 मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इस बिहार दौड़गाह सीरीज में फिर से 10 प्रश्नों को लेकर आया हूं और साथ ही 10 प्रश्नों का विश्लेषण भी। लेकिन स्क्रीन देखिए आप। लेकिन मैं फिर से बता दूं, बार बार बताता हूं कि आप प्रश्नों देखिए, समझिए और उन खंडों को समझिए कि क्या इन खंडों से प्रश्न आपको आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, तो ध्यान देने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है, ये आपको बताना। तो भैया भारत में जो राजकोषीय नीति होता है उसका निर्धारण कौन करता है? तो स्पष्ट बात है कि आरबीआई करता है? नहीं, आरबीआई नहीं करता। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, जिसका टोटल काम होता है बजट करना, ठीक है ना। सरकार की कमाई, खर्च इत्यादि से सारा मामला जो है वो यही तय करता है। तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, भारत में मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई तय करता है। स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज कर देते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई, मौद्रिक नीति मतलब जो रुपया पैसा होता है कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या सुरक्षा रहेगा, उसका रेपो रेट क्या होगा, हम बैंकों को किस दर से ब्याज देंगे, बैंक पब्लिक को किस दर से ब्याज देंगे, ये सब जो पैसा वाला काम होता है वो आरबीआई करता है। लेकिन राजकोषीय नीति का जो निर्धारण करता है भारत में वित्त मंत्रालय करता है। अगला प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो बीबी की स्थापना वर्ष है ना। मैं बता दूं कि ये अब 2022 में खत्म हो चुका है, 2022 में खत्म हो चुका है। लेकिन एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार ऐसा आता है, फाइनेंशियल में आता है, अर्थव्यवस्था में सवाल आता है, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो इसकी स्थापना कब हुई? तो भैया इसका सही उत्तर है 2016। कब हुआ भैया? 2016 में पीजे नायक समिति के अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी। पीजे नायक समिति बनाया गया था, उसके जगह पर स्थापना हुआ था। लेकिन अब उसके जगह पर आ चुका है एफएसआईबी, इसके जगह पर, यानी कि बीबीबी के जगह पे आ चुका है एफएसआईबी। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये जो काम क्या करता है, ये पूरा काम इसका जो है वो विभिन्न बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति का काम होता है। विभिन्न बैंकों के जो निदेशक नियुक्त होते हैं वो इसी के अनुशंसा से होते हैं, यही अनुशंसा करता है। बीबीबी था, उसके स्थान पर क्या आया? एफएसआईबी। कब आया? 2022 में। बीबीबी की स्थापना कब हुई थी? 2016 में। अब इससे संबंधित यदि प्रश्न आए फटाफट बना लीजिएगा। कहता है कथन को पढ़िए, दो कथन है पढ़िए। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में बसता है, पेप्सिन अम्लीय माध्यम में बसता है। अब इसमें से सही को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों सही है, दोनों गलत है। तो सही है भैया सी जो है वो सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में बसता है, पेप्सिन अम्लीय माध्यम में बसता है। अब कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिप्सिन कहां से निकलता है, पेप्सिन कहां से निकलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत में शेर पूंछ वाला मैकॉक बंदर, कहीं पे मैकॉक मिलेगा, कहीं पे मकॉक मिलेगा, हड़बड़ाना नहीं है, सेम चीज है। बंदर कहां पाया जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्व घाट, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भी केरल में जो साइलेंट वैली है वहीं पे ये वर्षा वनों में पाया जाता है मुख्य रूप से। अब ये विलुप्त प्राय पशु है या विलुप्त प्राय जीवों में ये आ चुका है, इसीलिए बार बार इसे प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट में केरल, मैंने ऐसे बनाया, एक केरल है, यहाँ पे आपको मिलेगा मुख्य रूप से साइलेंट वैली के, जो केरल का साइलेंट वैली इलाका है वहां पे ये वर्षा वनीय जंगलों के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक विशिष्ट बंदर है, जिसे मैकॉक बंदर कहा जाता है। डिटेल ध्यान रखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब है किमोनो किस देश का परिधान शैली? किमोनो किस देश का परिधान शैली? जापान, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जापान।
किमोनो जापान देश का परिधान शैली है। भारत का तो जानते हैं बहुत ही तरह है, पंजाब में अलग, बिहार में अलग, बंगाल में अलग, साउथ में अलग, लेकिन फिर भी यदि भारत से पूछा जाए तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये सब जो देश हैं लगभग एक शैली के आते हैं। चीन का जो परिधान शैली है उसको हानफू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हानफू। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ देता है या मिलाने वाला पूछ देगा तो आप बता देंगे। तो याद रखिएगा, किमोनो कहाँ का है? जापान का। चीन का क्या है? हानफू। तो ये थे 5 प्रश्न। अगले 5 प्रश्नों को भी देख लेते हैं। छठा प्रश्न को देखिए फटाफट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, हरा, लाल पीला हरा, लाल पीला बैंगनी, लाल नीला बैंगनी। देखिए इसका सूत्र है RBG, रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन। बैठिए। टीवी में भी इसी का प्रयोग होता है। और ये तीनों को जब समान मात्रा में, क्या मात्रा में? समान मात्रा में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? सफेद बनता है। क्या रंग बनता है? सफेद। यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ अभिधम कोश की रचना किसने की? प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ अभिधम कोश की रचना किसने की? भद्रबाहु, नागार्जुन, वसुबंधु, नागसेन। सही उत्तर है वसुबंधु। शून्यवाद की खोज भारत में नागार्जुन ने की थी और मिलिंद पन्हो नामक रचना नागसेन ने की थी। इसको ध्यान रखेंगे। शून्यवाद सुनना लिख दिए, ठीक है। मिलिंद पन्हो नामक एक जो धर्म ग्रंथ था, याद रखिए मिलिंद पन्हो जो था वो राजा मिलिंद और क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म गुरु नागसेन के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, उसी पर ये रचना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कहां उच्च न्यायालय नहीं बना? देखिए यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज लोग रखते हैं, कहीं पे 1861 मिलेगा, कहीं पे 1862 मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना। अधिनियम 1861 में हुआ था, उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। अधिनियम कौन सा था? 61 में, बनाकर 62 में। कहां नहीं हुआ था? पटना, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। तत्कालीन समय में कहां नहीं हुआ था? तो सही उत्तर है पटना। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही क्रम क्या था। एक जगह परीक्षा में पूछा था कि निम्न जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई उनका सही क्रम क्या था। मैंने पहले कहा हुआ कोलकाता में कि मद्रास में कि बॉम्बे में, फिर दूसरा कहां हुआ, फिर तीसरा कहां हुआ, आप कमेंट करके बताइएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916। अगला प्रश्न है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है केवल राज्य सरकार द्वारा, केवल संसद द्वारा, केवल राज्यपाल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है केवल संसद के द्वारा। संसद के द्वारा यह बढ़ाया जा सकता है। कितना दिन तक? 1 वर्ष तक। एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक। याद रखिएगा 1 वर्ष से ज्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। 1 वर्ष से ज्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी ध्यान रखेंगे कि बहुत बार लोग गड़बड़ा जाते हैं कि कितना नहीं, कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष में बना सकता है। आर्टिकल है 172 का 1, ठीक है, 172 का, इसको ध्यान रखेंगे। अगला और लास्ट प्रश्न है कि वर्तमान प्राप्त प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे देखिए शब्द लिखा हुआ है वर्तमान प्राप्त प्रमाणों। अब वर्तमान प्राप्त प्रमाण क्या होता है कि हो सकता है कि कल जाके कुछ नया प्रमाण उत्पन्न हो जाए तो फिर चेंज करना होता है। विज्ञान की यही खूबसूरती होती है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो नई चीजों और नई सोच के प्रति सजग होते हैं, मूढ़ नहीं होते कि नहीं हम जो खोज दिए वही सम्मान हो गया। अपने तथ्यों को कटवाने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। ये वैज्ञानिक बुद्धि का लक्षण होता है। हम इसमें से भी मान के चले कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं हम जो बोल दिए एकदम बेदबाक हो गया, यह मूर्खता का लक्षण हुआ। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, आप अपने से जो समझेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ चीज होती है। हालांकि मैं अपने पक्ष को रख रहा हूं। वर्तमान प्राप्त प्रमाणों के आधार पर पशुपालन प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, अति पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मध्य पाषाण काल के अंत समय में। अब यहीं पे कहीं कहीं मिल जाता है नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में नहीं हुआ,
मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। मानवों ने माना जाता है कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, बाद में बकरी, भेड़, ये सब जीव पालतू बने। क्यों बने? क्योंकि ये सब जीव मानवों की भोजन आपूर्ति को क्या करते थे? सुचारू करते थे। जब एक बार भोजन की आपूर्ति सुचारू हुई तो मानव बैठ के सोचने लगा। जब बैठ के सोचने लगा तो उसके हाथ में हथियार आए, माथे में बुद्धि आई, और महज 10,000 सालों के अंदर गुफाओं में रहने वाला मानव चंद्रमा पर जा पहुंचा। ठीक है ना? एक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो भोजन की जो सुरक्षा थी, यानी कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी थी, वो आरक्षित हो गई। हम अब खाने के लिए अन्य जानवरों की तरह समय व्यतीत नहीं कर रहे थे, अब हम बैठ रहे थे क्योंकि हमारे पास भोजन प्रचुरता में था। ठीक है ना? जब आप इतिहास को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ना पड़ता है, खैर वो अलग बात है। तो ये था आज का 10 प्रश्न, जरूर पढ़िए, और हाँ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।